भारत कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे में भारत को कोरोना से निजात दिलाने के लिए भारत के मित्र देशों ने जान फूंक दी है। इस बात का पुख्ता सबूत दिया है फ्रांस ने दुनिया के तमाम देशों के सामने ये साफ कह दिया कि कोरोना के टीके को लेकर भारत को किसी के सामने भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ये दिल जीत लेने वाला बयान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में भारत को किसी से भी भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के देशों के नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल पीएम मोदी के सामने कही। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत सारे देशों को टीके की मदद के रूप में ढेर सारी मानवता का निर्यात भी किया है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी सम्मेलन में ईयू के सभी 27 देशों से WTO बैठक में टिप्स छूट पर अपना साथ देने की अपील की, जिससे हर किसी को सस्ते कोरोना टीके और कम खर्च में इलाज मुहैया कराए जा सके। विदेश मंत्रालय की माने तो पीएम मोदी की ईयू देशों के सभी 27 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक बेहद सक्सेस रही। इस मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच की बातचीत व्यापार, निवेश और संपर्क के क्षेत्रों में सभी तरह के सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रहा। दोनों पक्षों ने एक सतत और व्यापार संपर्क साझेदारी की शुरुआत भी की और सम्मेलन को संबंधों में नया मोड़ लाने वाला करार दिया। तो वहीं इससे पहले भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत के लिए दिल जीत लेने वाला बयान दिया था और कोरोना के कहर को लेकर संवेदना जताते हुए मदद की पेशकश की थी। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि मैं कोरोना काल से जूझ रहे भारतीय लोगों को एकजुटता का संदेश देना चाहता हूं। फ्रांस इस संघर्ष में आपके साथ हर वक्त खड़ा है। हम हर तरह की सहायता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद फ्रांस की मदद को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे अगर भारत की बात की जाए और उसमें फ्रांस की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रांस ने भारत से किया वादा पूरा किया और उसने भारत को 8 बड़े ऑक्सीजन संयंत्रों समेत 28 टन चिकित्सा आपूर्ति की है। फ्रांस से एक विशेष मालवाहक विमान के जरिए लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की ये मदद पहुंचाई गई। फ्रांस ने भारत को ये मदद एकजुटता मिशन की पहले हिस्से के रूप में की है। इसके बाद फ्रांस के दूतावास ने एक बयान में कहा कि 8 संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र 250 बेड वाले अस्पतालों को सालों तक लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम होंगे। ऑक्सीजन संयंत्रों को 8 अस्पतालों में भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।